हेलो दोस्त, मैं आप सबका दोस्त नरेंद्र डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एमपी एग्ज़ाम। जो एमपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, एमपी पुलिस हो या एमपी एसआई हो। तो दोस्तों एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जो एमपी पुलिस या जेल पहरी जितने भी एग्ज़ाम हैं एमपी के, तो दोस्तों एमपी के मैंने सारे एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं सामान्य विज्ञान का ये पीईबी जो एग्ज़ाम कराती है उसके सामान्य विज्ञान के ऑल चैप्टर के सॉल्व पेपर लेकर आ गया हूँ, जो दोस्तों 2013 से लेकर 2019 तक पूछे गए। तो दोस्तों इन चैप्टरों को मैं यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर में सारे कंप्लीट कराने वाला हूँ। चाहे वो कोशिका हो, सेल हो, या फिर अम्ल क्षार हो, या कोई पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, तो ये सारे चैप्टर, ध्वनि हो यानी केमिस्ट्री फिजिक्स में ध्वनि और वेव्स, जितने भी चैप्टर हैं, प्रकाश, जितने भी चैप्टर हैं सारे कंप्लीट करने वाला हूं आपके साथ। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। ये वीडियो आपको एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों इनमें मैंने पीवाईपी यानी पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। उन्हीं क्वेश्चन को जो 2013 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे और आते रहेंगे। तो इन क्वेश्चन को मैं आज जो चैप्टर लेने आया हूँ वो पाचन तंत्र है। तो दोस्तों मैं पाचन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन हैं, दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो ये पाचन तंत्र है, जो पाचन तंत्र के आज मैंने टॉप क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों 65 के समथिंग क्वेश्चन है, तो ये मैंने टॉप क्वेश्चन लिए। तो ये जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा पहला। दोस्तों मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर दूंगा, ये क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। दोस्तों मैं क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नॉलेज ज़्यादा इंप्रूव होगी और आपका दिमाग भी तो आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप कोई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये पिछले वर्ष में यानी पैरामेडिकल जो है तो भर्ती 2015 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो दोस्तों ये भर्तियां जितनी भी हुई हैं एमपी में 2013 से लेकर 2019 तक, तो वो सारे लिए हैं। इसमें मैंने सारे कंप्लीट किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कि लार की यानी मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये आपको बताना है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मैं आंसर देता हूं, टाइलिन पाया जाता है, पेप्सिन या लाइपेज या ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। तो दोस्तों टाइलिन पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। दोस्तों मैं क्वेश्चन और सिर्फ आंसर देने वाला हूं, तो आप प्लीज़ अपना प्रैक्टिस सेट करते जाइए। जितने भी आपके लास्ट में नंबर आते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक विघटन अभिक्रिया है, तो अभी विघटन जो अभिक्रिया है वो पाचन है, क्योंकि पाचन ही हमारे शरीर में जो भोजन जाते हैं उन्हें तोड़ के अलग अलग में भागों में पहुंचाता है। यानी कि जो भोजन जाता है वो टूट कर ग्लूकोज में, फिर उसके बाद ऊर्जा बनती है एटीपी में, तो ये विघटन की क्रिया है। आहारनाल में पाचन होता है तो ये अपूर्ण होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता। आहारनाल में सिर्फ खाना जाता रहता है, बाकी अलग अलग जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अलग अलग जो लगे हुए हैं सिस्टम, वो अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग पाचन एंजाइम स्रावित नहीं करता, तो ये ग्रास नली है जो पाचन कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करती है। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये लिखा है कि ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद मीठा लगता है, तो इसका क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं यदि आपको पता हो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ये लिखा है कि इमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों मैं आपके साथ बिल्कुल भी आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराना हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए दोस्तों ये छठवां क्वेश्चन है। लिखा है कि एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है, तो इसमें कौन सा कारण है जिसके कारण वो अपघटित हो जाए। तो ये जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड में बदल देता है। चलिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन। दोस्तों लाल में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम का पाचन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा और शर्करा। तो ये दोस्तों शर्करा जो है वो लाइपेज एंजाइम को इमाइलेज एंजाइम में बदल देती है, लार को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूं आपके साथ। पेप्सिन पाचन करता है, तो पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में प्रोटीन का। जो आमाशय में प्रोटीन होते हैं तो ये पेप्सिन एंजाइम उसका पाचन कर देता है। चलिए दोस्तों नौवां क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे और फटाफट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे नहीं। और दोस्तों लिखा है कि लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज परिवर्तन करता है, तो इस किसका परिवर्तन करता है, तो ये लिखा है राइट आंसर हो जाएगा आ। तो ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में बदल देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10। लिखा लार में उपस्थित एंजाइम, तो जो लार में उपस्थित एंजाइम होते हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा, टाइलिन। जो लार में उपस्थित होते हैं वो टाइलिन एंजाइम होते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन
ये क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जेल पहरी 11 दिसंबर 2015 को पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 12 बजे पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है आमाशय में दूध का फाड़ना परिणाम क्या है। तो ये जो आमाशय में दूध का फटना परिणाम क्या कहलाता है, तो इसका कारण जो है तो वो रेनिन होता है। इसका कारण जो रेनिन के कारण वो फटता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन लिखता है पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो पित्त रस होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो लिखा है कि जो पाचन हेतु वसा का पायसीकरण जो होता है वो जो पित्त रस में का मुख्य कारण होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए आपकी पता हो तो, जो हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। यदि दोस्तों ये वीडियो आप देखते हैं तो आप जितने भी करेक्ट आंसर कर पाते हैं उतनी आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 14वां, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका आप राइट आंसर दे सकते हैं यदि आपको पता है तो, और नहीं पता है तो आप इसे जान लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि जब अंग की बात आती है तो यकृत होता है, यानी कि लिवर होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, खालिस्तान मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो ये जो हमारे जो दांत होते हैं वो सबसे कठोर माने जाते हैं। जो दांत में पाई जाने वाली इन्हें जो हड्डी होती है, दांत की जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जीभ, दोस्तों मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, लिखा है कि जीभ, तो जीभ का क्या करना, भोजन को कोरती है, स्टार्च को शर्करा में बदलती है, भोजन की में चबाने में सहायता करती है, या भोजन को तोड़ने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन का कोर बनाता है, यानी कि जो जीभ होती है वो भोजन को उलट पलट देती है। बाकी और कुछ काम नहीं, जीभ को यदि जीभ नहीं होगी तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, आप सब जानते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में लार का क्या काम है। जो मुंह में लार होती है तो उसका कार्य क्या है, तो यह स्टार्च को शर्करा में बदलने में सहायता करती है, यानी जो स्टार्च होता है उससे शर्करा में बदल चुकी। इससे पहले क्वेश्चन दूसरे या तीसरे नंबर पे था, उसका ये आंसर था। तो दोस्तों ये एएनएम टेस्ट 25 जनवरी 2016 को 9 बजे वाली शिफ्ट में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैंने जो आपके एग्जाम 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जाम हुए उनके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, जो दोस्तों टॉपिक पाचन तंत्र से रिलेटेड है। लिखा है भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार में के साथ अच्छे से मिश्रित हो पाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो ये चवर्ण, यानी कि चवर्ण कहलाती है। जो दोस्तों हमारे जो जैसे हम मान लीजिए मुंह में जो खाना खाए तो उसे उलट पुलट देते हैं तो उसे चवर्ण कह लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि अंतर्गहित खाना कहलाता है। तो जो अंतर्गहित खाना कहलाता है वो क्या खाना होता है, तो इसके बारे में राइट आंसर आप दे सकते हैं यदि आपको पता हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्गहित। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसके सेम टू सेम तो वही भी आप सब देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भोजन को शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण, यानी जो शरीर में भोजन ले रहे हैं यानी जो खा रहे हैं उसे भोजन कहते हैं। भोजन की प्रति जो भोजन जो प्रति होता है जिसे हम खा पलट कर अंदर ही लेना, सिर्फ ये क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कि जो दांत नुकीले होते हैं उनका प्रयोग टुकड़े को भेदने या तोड़ने में प्रयोग किया जाता है। तो उसको कौन से दांत का, दोस्तों हम सब जानते हैं कि दोस्त हमारे दांत में 4 प्रकार के होते हैं। तो इनके जो अग्रचर्णक, कृदनक, रदनक, तो इनके जो फाड़ने का काम होता है तो वो कौन से दांत करते हैं, तो ये रदनक करते हैं। जो भेदने का कार्य दांत करते हैं, जो हमारे इधर बगल में साइड लंबे लंबे होते हैं नुकीले दांत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दांत का सबसे मजबूत कौन सा है, यानी जो सबसे मजबूत दांत है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा दंत धातु। जो दंत धातु का भाग होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए, यानी जो पाचन में पंथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाला जो विकार है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेचिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेचिस। तो इसका राइट आंसर पेचिस हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जठरी, यानी जठरीय जो आमाशय ग्रंथि में एक भित्ति की उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं यदि आपको पता हो तो ये उदर कहलाती है। जो जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है तो ये उसी को उदर कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखा है पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पचे पदार्थ से जल एवं कुछ लवण को अवशोषण कर लेता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों जो पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाए बृहद दांत। जो बृहद दांत होते हैं वो इनमें सहायक होता है। आपको जिसका भी राइट आंसर पता हो, जो क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेवल होता है, तो मैं उसको एक बार और पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, समझ में आ जाए। लिखा है देखो, ये कांस्टेबल 2018 जुलाई 2016 को पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप दे सकते हैं। लिखा है कि उस दांत का नाम बताइए जो भेदन एवं तोड़ने में सहायता करता है। जो भेदता है और तोड़ने में सहायता करता है तो ये होते हैं रत्नक दांत। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जठरनाल का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में सम्मिलित है। यानी जो जीवाणु को मारता है जठरनाल में तो वो कौन सा सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय। जो आमाशय में पता है तो उसमें जीवाणु मारे जाते हैं आमाशय के अंदर। और हम सब जानते हैं कि जो आमाशय है, आमाशय में लगभग 4 से 5 घंटे हमारा भोजन रहता है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन 25 नंबर लिखा है, नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है पाचन क्रिया से सम्मिलित नहीं होने वाले अंग को सही का संयोजन कीजिए। तो लिखा है ग्रेसिका और बड़ी आंत, मलाशय, गुहा, ग्रेसिका, मलाशय। तो इसका राइट आंसर जो भी हो सकता है तो आप हमें बता सकते हैं यदि आपको पता है। और तो आप बता दीजिए। जैसे मैं जब मानता हूँ कि जैसे जो मुँह होता है, मुँह से लेकर ये आमाशय, फिर ये इधर और इधर छोटी आंत में होती है, इधर बड़ी आंत से इधर गुदाद्वार निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ग्रसनी होती है, जो ग्रसनी दोस्तों यहाँ लगी होती है, ग्रसनी के बाद ग्रसनी फिर आधा है ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद इधर मलाशय द्वारा निकल जाता है नीचे मलाशय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, क्योंकि ग्रसिका जो होती है जो ऊपर लगी होती है या उसी के नीचे ग्रसनली लगी होती है और ये बड़ी आंत जो इधर लगी होती है फिर गुहा द्वारा निकल जाए। अब जैसे मुख गुहा आंत और ग्रसिका तो ये उल्टा हो गया, ये मलाशय तो सही है, मुख गुहा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसिका, बड़ी आंत एवं मलाशय, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन लिखा है कि मानव पाचन तंत्र के किस भाग में वसा पूर्ण रूप से पच जाता है। यानी कि जो मानव का वह कौन सा तंत्र है जहां पर ये पूर्ण रूप से पच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, यानी क्षुद्रांश। जो क्षुद्रांश होता है तो मैं बता दूं आपको कि शरीर को कई पार्टों में बांटा गया है इतने, तो ये वक्ष ये 3 पार्टों में बांटा गया है। तो जो इधर वाला जो क्षुद्रांश दत्त होता है वो उधर जो वसा का हमारा पचन हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 27वां क्वेश्चन, वह थैली जिसमें पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का ये तो बहुत ईजी है, ये सबसे बन जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। दोस्तों पित्ताशय होता है जिसमें ये जो पित्तरस है वो निकलता है। चलिए दोस्तों पित्तरस एकत्रित होता है पित्ताशय में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, मानव में पोषण के प्रचुर क्रम जो क्रम है वो आपको क्रम का राइट आंसर बताना है। यदि आपको पता है तो वो क्रम का राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बता दीजिए, पाचन, स्वांगीकरण, अपग्रहण, अवशोषण या बछीक्षेपण। या लिखा है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं पक्षीवध। तो ये राइट आंसर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंतर्ग्रहण जब खाना खाएंगे फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण और फिर बाहर द्वारा निकाल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मनुष्य में अपच किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में अपच किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर शारीरिक व्यायाम की कमी से, अधिक खाने से, पेट में अत्यधिक क्षार से या पेट में अत्यधिक अम्ल। तो दोस्तों जो अपच होता है, जैसे हमें पेट में एकदम डकारें गरम डकारें तो उसमें अम्ल की अत्यधिकता बढ़ जाती है, तो इसके कारण हमें जो मनुष्य में अपच होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसमें क्वेश्चन है ये लिखा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग मैंने सबसे बड़ा बता दिया था, तो ये राइट आंसर ये तो दोबारा ही आ गया। क्यों सही कह रहा हूं ना, मैं अभी बताया था मैंने आपको कि जो लीवर होता है वो सबसे ग्रंथि सबसे बड़ी होती है जो अंदर वाली होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों लिखा है कि आमाशय रस का वह घटक जो हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। तो देखते हैं आप कि कितने लोग राइट आंसर देख पाते। तो लिखा है कि MPSI सितंबर में पूछा गया 11 सितंबर 2016 को। तो ये आप मान के चलिए। और दूसरी बात, आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं यदि आपको पता है तो।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। HCl इसका राइट आंसर हो जाए, जो आमाशय का वाय घटक है जो जीवाणुओं को बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो वो HCl राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आज की वीडियो थी। इसके आगे क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, तो पार्ट 2 जरूर देखें ताकि, और इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम वहाँ से आपकी इसी का आपके आंसर दे दिया करेंगे यदि कोई डाउट होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो, तब तक के लिए।